और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के इस्लाम नगर की जनसभा में समाजवादी पार्टी शासन में गुंडागर्दी का आरोप लगाया, विपक्ष पर वार किया। अमित शाह ने कहा है कि यूपी में माफिया अब बाहुबली नहीं, सिर्फ बजरंगबली है। तो यूपी की सियासी लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में अपने सियासी विरोधियों पर अलग तरीके से वार किया। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार में हुई गड़बड़ी का उन्होंने जिक्र किया, जनता को संदेश दिया और योगी को फिर से सीएम बनाने की अपील की। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुफ्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला जारी है। गृह मंत्री ही नहीं, यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर सवाल उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। और कहीं माफिया नहीं है। माफिया हो तो उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। देखिए, अखिलेश यादव जी को स्वयं उम्मीदवार यहां से बनना चाहिए और किसी को बना करके उम्मीदवार वो मैं समझता हूं सही नहीं कर रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर सियासत जारी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सीएम क्या कंप्रेसर हैं जो ठंडा कर देंगे। एक बार फिर से लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं होगा। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। और अब अमित शाह ने यूपी से माफियाओं के पलायन करने की भी बात कही है। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। पलायन मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं,
माफिया तीन ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफिया हो तो उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव के पहले दौर का मतदान एक हफ्ते बाद होने वाला है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह लगातार जयंत चौधरी पर तंज कस रहे हैं। आज बुलंदशहर में अमित शाह ने कहा कि अखिलेश पिता की नहीं सुनते, जयंत चौधरी की क्या सुनेंगे, और अखिलेश को माफिया की पार्टी बताया। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी जितना भड़काएगी हम उतना ताकतवर होंगे। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया तीन ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफिया हो तो उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। ये वो सरकार है जो चुनाव के इसने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं। 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। आज मंडी में बैठे हैं हम, मैं पूछना चाहता हूं, सपा की सरकारें चलती थी, कभी किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था क्या? मोदी जी आपका दाना दाना MSP पर खरीदते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। यूपी में पहले दौर का मतदान महज एक हफ्ते दूर है और सियासी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। यूपी में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। सीएम योगी आज पिछले 5 सालों के कामकाज का उन्होंने ब्यौरा दिया। इस मौके पर बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। वहीं आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में टक्कर जोरदार है। अब मतदाता किसके पक्ष में वोट करेंगे ये पता चलेगा 10 मार्च को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.